नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज पटवार 2025 के लिए एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ मैं, और जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। इसको जीरो लेवल से आज हम समझने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट को। जुड़ जाइए मेरे साथ सभी। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, इसकी क्लास जो होने वाली है वो क्लास फर्स्ट होने वाली है। पहली क्लास डायरेक्शन टेस्ट की आज हम जो है पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट रहता है, पूरब। लेफ्ट हैंड पे हमेशा रहेगा वेस्ट पश्चिम। आंखों के सामने नॉर्थ उत्तर, और पीठ के पीछे रहेगा साउथ दक्षिण। ये दिशाएं होती हैं। इन दोनों के बीच में हमेशा नॉर्थ ईस्ट होता है, उत्तर पूरब। यहाँ होता है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ये होता है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ये होता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन होती है और ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब ये होता है पाइथागोरस। बचपन में पाइथागोरस पढ़ी होगी आपने। 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है बच्चों हाइपोटेनियस, जिसे अपन बोलते हैं कर्ण। ये होता है परपेंडिकुलर, लंब, और ये होता है बेस, आधार। तीन फॉर्मूले इनसे बनते हैं। क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे? अगर आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में। बेस निकालना है तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अंडर रूट में। ये फॉर्मूले हैं जो पाइथागोरस में हमारे काम आएंगे, आप देख लीजिए एक बार। और इसके अलावा आपको बेसिक में क्या पता होना चाहिए डायरेक्शन के लिए? डायरेक्शन के लिए आपको पता होना चाहिए, ये होता है क्लॉकवाइज, जिसे अपन बोलते हैं घड़ी की दिशा। और ये होता है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, जिसे अपन बोलते हैं वामाव्रत, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉक और एंटी क्लॉक, इनका भी पता होना चाहिए। किस किस तरह के एग्जाम्पल डायरेक्शन टेस्ट से पटवार में पूछे जाएंगे, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पटवार में इतनी सारी टाइप जो है मैंने आपके लिए निकाली हैं, और ये सारी टाइप के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप बनने वाला है वो जब प्रारंभिक दिशा दी हो तब, तब के लिए। अब सेकंड नंबर पे जब प्रारंभिक दिशा नहीं दी हो तब के लिए। दिए गए स्थानों के सापेक्ष स्थिति याद करना, इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। चौथा, दूरी व दिशा पर आधारित प्रश्न बनेंगे आपके। दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न बनेंगे आपके। साथ के साथ में घड़ी पर आधारित प्रश्न बनेंगे आपको डायरेक्शन टेस्ट में। रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न भी जो है डायरेक्शन टेस्ट में पूछे जाते हैं। साथ के साथ में परछाई पर आधारित प्रश्न भी हम पढ़ेंगे। कोण पर आधारित प्रश्न भी जो है वो हम पढ़ेंगे। और 10वां, पाइथागोरस के बेस पे भी जो एग्जाम्पल हैं पूछे जाते हैं। व्रत पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्किल में डायरेक्शन के बेस्ड एग्जाम्पल पूछता है। सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग है, बट सर्किल में डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं। और शीर्षासन की स्थिति, व्यक्ति के हाथों की दिशा ज्ञात करना, मतलब जब शीर्षासन का मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। पहेली परीक्षण पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन या तीन से अधिक दाएं या बाएं पर आधारित, आपने कहता है कि 3 बार बाएं ओर मुड़ गया, 4 बार दाईं ओर मुड़ गया, उस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे प्रश्न जो हैं डायरेक्शन पे बनते हैं। वो टोटल मिलाकर ये 14 टाइप जो हैं डायरेक्शन टेस्ट में होती हैं। फिलहाल यूट्यूब में मैं जितना करा सकता हूँ पटवार के अकॉर्डिंग उतना मैं बेस्ट आपको कराऊंगा। क्लास में जुड़े रहिएगा। आज पहली क्लास है, और भी क्लास जो है वो आपकी डायरेक्शन टेस्ट की मैं लेके आऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले जब प्रारंभिक दिशा दी हो तब किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में, उन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से एग्जाम में एग्जाम्पल मिलेगा आपको। कह रहा है कि आदि ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और पूरब में 10 किलोमीटर गया। ये बिंदु ए है। पूरब जो है राइट हैंड की तरफ पूरब है, ठीक है। तो कितना, 10 गया, बिंदु बी पर पहुंचा। उसके बाद में फिर वहां से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, बिंदु सी पर पहुंच जाता है। फिर वहां से पश्चिम में 12 किलोमीटर चलता है। वेस्ट पश्चिम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। और ये डी पर पहुंच जाता है, और ये है 12, ठीक है। 12 चलता है। और उसके बाद में फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर जो है ये चलता है। ये ई, और यहाँ से 3 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मैप बनाना है हमेशा, और डायरेक्शन बतानी है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा रहता है वेस्ट पश्चिम। तो प्रारंभिक बिंदु से ये कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट पश्चिम में है। ऑप्शन की बात करूं तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर वीडियो आपने
अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। बढ़ते हैं सेकंड नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। अभिषेक अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में जाता है और बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से साउथ दक्षिण में 10 जाता है और बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है, बाईं ओर मुड़कर 25 जाता है। उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 40 जाता है। 40 का मतलब जाहिर सी बात है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, ये 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलकर स्कूल पहुंचता है। हाँ जी, 5 मीटर चलकर कहाँ पहुंचता है साहब? ये स्कूल पहुंचता है। अब आपसे कह रहा है कि उसके घर से किस दिशा में है, स्कूल उसके घर से किस दिशा में। तो घर से चल रहा था ये, घर पे मैप बना देंगे। स्कूल की डायरेक्शन बतानी है, ये होता है नॉर्थ और ये होता है ईस्ट, दोनों के बीच में रहेगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। घर से स्कूल की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट में होगी, उत्तर पूरब में होगी। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है आपको इसका सही आंसर दे के आना है। तो फिलहाल आंसर आएगा इसका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है थर्ड नंबर। क्यू है पी के दक्षिण पश्चिम में, क्यू है पी के दक्षिण पश्चिम में। सबसे पहले पी, पी का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की बात करें साउथ वेस्ट, ये रहा, ये कौन है भैया? क्यू। क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में है और आर है क्यू के पूरब में और पी के दक्षिण पूरब में। आर है क्यू के पूरब में और पी के दक्षिण पूरब में, और एस है आर के उत्तर में। एस ऊपर, कितना उत्तर है? नॉर्थ हमेशा ऊपर रहेगा, कितना ऊपर है ये पता नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। एस है आर के उत्तर में, क्यूपी के साथ समरेखा। समरेखा का मतलब होता है समान रेखा, सीधी रेखा। तो दोबारा देख लो, यहां पर लिखा था कि एस है आर के उत्तर में, एस है आर के उत्तर में और क्यूपी के साथ में समरेखा पर है, मतलब समान रेखा पर है, सीधी रेखा पर है। तो आपसे पूछा है कि पी की किस दिशा की ओर एस स्थित है, यानी पी को देखते हुए एस की डायरेक्शन बतानी है। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। वापस से फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पटवार के आपको फ्री कराए हैं यूट्यूब पर, और डायरेक्शन टेस्ट रह गया था, अभी ब्लड रिलेशन भी रह गया है, और जितने भी चैप्टर रह गए हैं उनको भी मैं फ्री आपको कराऊंगा यूट्यूब पर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में और वीडियो को शेयर जरूर कर देना बच्चों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, ये कह रहा है श्रीमान एक्स ए से आरंभ होने वाली मैराथन दौड़ में उत्तर में 5 जाता है, बिंदु बी पर पहुंचता है, दाईं ओर मुड़कर 6। तो यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ए से प्रारंभ कर रहा है बच्चों, और नॉर्थ उत्तर में जाता है 5, बी पर पहुंचता है, राइट टर्न करता है, सी पर पहुंचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 8 डी पर पहुँचता है। लो साहब 8 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, डी तक पहुँचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर ई पर पहुँचता है। राइट जो है वो इधर ही होगा साहब, 10 ई पर पहुँचता है, और उसके बाद में दाईं ओर मुड़कर 6 के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये एफ पर पहुँचता है, और उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जी पर पहुँचता है, 1 किलोमीटर जी पर पहुंचता है, और उसके बाद में फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर एस तक पहुंचता है। हाँ जी, एस तक पहुंचता है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है श्रीमान एक्स ई से दाईं ओर मुड़ता है, ई से दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। तो उसका मुंह इनमें से किस दिशा की ओर होगा? जब ई से वो दाईं ओर मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन जो होगी वो कौन सी होगी? ई तो यहाँ पर है, और ई से दाईं ओर मुड़ेगा तो ई का मुंह अभी इधर है, और दायां मतलब नॉर्थ ऊपर उत्तर में। तो यह कौन सी दिशा में जाएगा? श्रीमान एक्स बिंदु, श्रीमान एक्स बिंदु ई से दाईं ओर मुड़ जाता है तो उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? नॉर्थ उत्तर में होगा बच्चों। करेक्ट आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आपका आने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से चला रहा हूँ मैं, सोनू को 2 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ जाता है
और 1 किलोमीटर चलता है, पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है, पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर 1 किलोमीटर। लो साहब, ये घर आ गया, ये सोनू का विद्यालय था, ये स्कूल था, ठीक है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, हाँ जी, अब ये जब प्रारंभिक दिशा ही नहीं दी हो, जब पता ही नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तब वाली स्थिति है। क्या लिखा है सुनो, तब सोनू के विद्यालय की दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये आपको पता करना है। सोनू अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, सीधे का मतलब डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, है ना, प्रारंभिक दिशा जो है वो गायब होती है, डायरेक्ट अंतिम स्थिति जो है वो देखे रखता है। तब आगे लिखा था कि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व में है, तो इसको अगर आप इधर की साइड बनाओगे तभी दक्षिण पूर्व वाली बात सही होगी। तो अब ऐसी स्थिति में आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए, ठीक है। कैसे कि सोनू अगर पूरब में गया 2 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़कर 1, फिर दाईं ओर मुड़कर 1, 2, 1, 1, ये घर, और आपसे कह रहा था कि उसका विद्यालय से दक्षिण पूरब दिशा में है घर, ये विद्यालय था, इसके दक्षिण पूरब में घर है, तो ये बात जो है वो पूरी हो चुकी है। तो ये प्रारंभ में किस दिशा में गया होगा, पूरब दिशा में गया होगा। ऑप्शन से बहुत जल्दी होगा, जब प्रारंभिक इस दिशा नहीं दी हो तब के लिए। वापस सुन लो फिर से, यहां पर लिखा था कि सोनू, ऑप्शन से ले रहा हूं, पूरब दिशा में सीधे गया, और ये विद्यालय की बात थी, स्कूल की बात थी, फिर दाईं ओर मुड़ा 1 गया, फिर उसके बाद दाईं वह घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चला। अब उसका घर विद्यालय के दक्षिण पूरब में है, ये दक्षिण पूरब ही होता है बच्चों, देख लो, ये दक्षिण है, ये पूरब है, तो ये दक्षिण पूरब में है, तो वह किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट पूरब में, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ईस्ट पूरब। एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा ही, यहां पर लिखा है कमल अपनी कार में अपने घर से चलता है और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जो है यात्रा करता है, कार से अपने घर से चलता है और उत्तर में बेटा 8 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में फिर 6 किलोमीटर पूरब में जाता है ये, फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, और फिर 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर दाईं ओर, यहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। और 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, 10 किलोमीटर बाईं ओर मुड़ जाता है, यहाँ तक पहुँचा, अंततः 4 किलोमीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट जो है वो इधर ही होगा, और 4 के लिए थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ से, ठीक है। प्रारंभिक स्थल के संदर्भ में वह किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन कौन सी में है ये पता करना है आपको। तो स्टार्टिंग पे मैप बना दीजिए, ये डायरेक्शन ये होता है साउथ दक्षिण, ये होता है वेस्ट पश्चिम, तो कौन सी डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में है। फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लीजिए, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो अगला एग्जाम्पल है 7, एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और एक बार अपने अकॉर्डिंग आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर इसको सॉल्व मैं करता हूं। यहां पर लिखा है एक्स और वाई किसी स्थान से एक साथ चलते हैं, एक्स अपने पूरब की ओर 2 किलोमीटर, वाई अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर, ठीक है। एक ही पॉइंट से चलाना है बच्चों इनको, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पॉइंट से चला देता हूं। एक्स तो जो है वो पूरब की ओर जाता है 2 किलोमीटर, ये सब एक्स हो गया पूरब की ओर 2 किलोमीटर, और वाई जो है वो 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। आगे लिखा है एक्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, 2 किलोमीटर जाता है, एक्स क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है, ये 90 डिग्री और ये 2 किलोमीटर जाता है। और वाई जो है वो एंटी क्लॉकवाइज 2 किलोमीटर घूमता है और चलता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ये इसका 90 डिग्री होगा, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, 2 किलोमीटर चलता है। वे आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में होंगे, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु ये था, और यहाँ पे अगर मैं मैप बना रहा हूँ तो ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रही है ये साउथ ईस्ट दिखाई दे रही है, कौन सी डायरेक्शन में होंगे, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व डायरेक्शन में होंगे। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन जो है बच्चों इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। अभी डायरेक्शन की पहली क्लास है शुरुआत में, और बेसिक वाले एग्जाम्पल पर ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इनकी पकड़ नहीं है तो आगे जो टाइप बनने वाली हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगी। तो एक बार देख लीजिए पूरी क्लास, और ये सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है
दूरी व दिशा पर आधारित। दिनेश 25 फीट उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 40 फीट चलता है। 25 फीट उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़कर 40 फीट चलता है। ठीक है साहब। उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़ता है, 45 फीट चलता है। लो साहब 45। फिर बाईं ओर मुड़कर 20, पहले बाईं ओर मुड़कर 20, फिर दोबारा बाईं ओर मुड़कर 20, फिर आखिरी में भी बाईं ओर मुड़कर 20, यानी 3 बार 20-20 चलता है लेफ्ट टर्न करके। तो पहला जो है वो 20 ये है बच्चों, दूसरा 20 ये है और तीसरा 20 ये है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछा है वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी और किस दिशा पे, मतलब यहाँ से डायरेक्शन तो है ईस्ट पूरब और डिस्टेंस कितनी है 40 फीट, 40 फीट ईस्ट। अगर बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। ठीक है, 8 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं बच्चों 9 पे। 9 में कह रहा है गीता अपने घर से 10 किलोमीटर पूरब में चलती है। यहाँ से चला रहा हूँ मैं गीता को 10 किलोमीटर पूरब में। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाती है। यहाँ से फिर 6 किलोमीटर पश्चिम में जाती है। उसके बाद में फिर नदी पहुँच जाती है। बताइए नदी, बताएं नदी उसके घर से कितनी दूरी और किस दिशा पर है। ये घर था, घर से चलती थी ये दूरी और दिशा बतानी है कितनी है। ये निकालने के लिए एक लाइन ऊपर खींचनी पड़ेगी बेटा। ये 3 है और ये 4 है। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है हाइपोटेनियस, और ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस लगेगी इसमें। 16 प्लस 9 बराबर 25। 25 का मतलब बच्चों 5 किलोमीटर। बताएं नदी उसके घर से कितनी दूरी, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये घर से पूरब में गई थी। ठीक है, तो बताएं नदी उसके घर से कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब 5 किलोमीटर। ऑप्शन की बात करूंगा तो ए ऑप्शन इसका जो है वो सही आंसर आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों। नंबर है 9। बढ़ते हैं 10 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। क्या लिखा है, शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि बिमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। ये रही बिमला और उत्तर में जा रही है बेटा 30 मीटर उत्तर में जाती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाती है। ठीक है, उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़कर 35 जाती है। ठीक है साहब, उसके बाद में फिर दाईं ओर मुड़कर 40 जाती है। कितना चलेगी ये देख लो, 40 जाती है। उसके बाद में फिर वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 85 जाती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। दाईं ओर मुड़कर 85 जाती है। 85 का मतलब यहाँ तक जाएगी। ठीक है, ये 85 जाती है, 85 जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है 50 जाती है। अरे लो 50। ठीक है, फिर अंत में दाईं ओर मुड़ती है 20 जाती है भाई, लो 20। ठीक है, 20 जाती है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखो मेरी बात सुनो, 85 था, ये 65 था, ये 20 है। 65 और 20 85। तो वह अपने घर से तो पूरब दिशा में है। और डिस्टेंस की बात करूं तो आपके 80 40 40 80 में 50 माइनस करो 30 ईस्ट। कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। फिलहाल देख लो 10 नंबर का एग्जाम्पल है। तो आज बच्चों मेरी पहली क्लास है ये डायरेक्शन टेस्ट की, और 10 एग्जाम्पल मैंने किए हैं, और अगली क्लास बहुत जल्दी ही आपके सामने आने वाली है, और डायरेक्शन का पूरा लेवल जो है मैं कराऊंगा आपके लिए। आज यहीं इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।